कितनी अच्छी थी सपना। ओह ओह, कितनी अच्छी लड़की थी और कितनी जल्दी चली गई हमारे पास से वो ऊपर। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, मैं भी तो भूल जाती हूँ। अच्छी खासी लड़की को पहुंचा दिया। अच्छा दीदी आप ये बताइए कि आपने उसके जाने के बाद इस मुसीबत को कहाँ से पाल लिया? मुसीबत? अरे वो पायल वो मुसीबत नहीं है तो और क्या है? अच्छा तुम मुझे ये बताओ विकी कि तुम सपना को पहले से कैसे जानते थे? अरे दीदी ये पायल सुसी सपना की बहन है। ओहो, ये तो मुझे पता है। और अनफॉर्चुनेटली पायल मेरे साथ कॉलेज में थी। अच्छा, तब तो तुम पायल के ज्यादा क्लोज होने चाहिए ना। दीदी आप मुझे एक बात बताइए। हाँ? कि आपने रुद्र प्रताप सिंह की सारी लड़कियों को पालने का ठेका ले रखा है? क्यों, तुम्हें क्या परेशानी है? क्योंकि ये लड़की जिसका की नाम पायल है सपना ही की तरह फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही है और मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। अरे तो भाई अब दोस्ती कर लो ना। No. है इसमें अच्छी तरह। अरे दीदी, आज तो मैं इतनी मुसीबत में हूँ, मैं इतनी परेशान हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ। अरे तुम क्या परेशान हो? तुमसे 4 गुनी ज्यादा तो मैं परेशान हूँ। क्यों, आपको क्या परेशानी है? मुझे तो बहुत परेशानी है। मैं इसलिए परेशान हूँ, भूल गए? मैं किस लिए परेशान थी? लो देखो, मैं इतनी परेशान थी और उसकी वजह ही भूल गई। मैं इस भूलने की बीमारी को क्या ऐसा करते हैं, हाँ, मैं अपनी परेशानी बताती हूँ। हाँ। तब तक आप अपनी परेशानी को याद कर लीजिए। ठीक है। ठीक है। वो क्या है ना दीदी, ये ड्रेस जो मुझे सबमिट करनी है ना, जब तक मैं किसी को पहना के ना देख लूँ मेरी परेशानी नहीं दूर होगी। ओह, तो तुम्हें मॉडल चाहिए? नहीं, हाँ, बस एक बार किसी को पहना के देखना है, बस आइडिया लेना है। पहनने को तो नहीं पहन लेती, लेकिन साइज की प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना? वैसे ये है क्या? ये स्कर्ट ब्लाउज तो ज्यादा ही प्रॉब्लम। तो मैं मिसेस श्रीवास्तव को बुला लेती हूँ। नहीं, वो क्या है ना कि वो जो मेरी मॉडल है ना, उसकी हाइट 5'10" है। इतनी लंबी? हाँ, वो मालूम है आपको? हाँ, आजकल शायद ही कोई मॉडल होती हो जिसकी हाइट 5'9" से कम होती है। ऐसा कैसे हो गया? हाँ, तो विकी को पहना के देख लो। क्या? हाँ, अरे कर दो ना मदद बेचारी की। देखो यही तो तरीके होते हैं दुश्मनी को दोस्ती में बदलने के। दीदी आप भी, अब कुछ नहीं तो ये स्कर्ट ब्लाउज पहन लो आप। प्लीज विक्की पहन लो ना। अरे पहन लो ना, पैंट के ऊपर ही पहन लो। नहीं, अरे पैंट के ऊपर पहनेगा तो इसकी शेप बिगड़ जाएगी। तो उसमें क्या, पैंट उतार के पहन ले। एक मिनट, मैं क्यों उतारूं पैंट? भाई उसकी शेप बिगड़ जाएगी ना। बाद में जाए इसकी शेप। हाँ। इतनी जिद नहीं करनी चाहिए, उसकी जान पे बनी हुई है विकी। कर दो ना उसकी मदद। दीदी अच्छा ठीक है, इधर आओ। से थैंक्स। थैंक यू। पहन देता हूँ मैं। कितना अच्छा लड़का देखो। लेकिन एक शर्त है मेरी। हाँ। वो क्या? कोई हंसेगा नहीं। नहीं, हम नहीं हंसेंगे। हम क्यों हंसेंगे? अच्छा दीदी, हाँ? आपको याद आया अपनी परेशानी का कारण? नहीं, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आया, लेकिन मुझे ये मालूम है पायल कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अरे दीदी, जब आप परेशानी का कारण ही भूल गई तो परेशानी भी भूल जाइए। अरे वाह, कैसे भूल जाओ मैं परेशानी, जबकि मुझे मालूम है कि मेरी परेशानी की कितनी बड़ी वजह थी जो आप भूल गए। हाँ, तो क्या हुआ? अब मैं डबल परेशान हूँ। वो क्यों? एक तो वो पहली वाली परेशानी जिसकी वजह मैं भूल गई, और दूसरी ये कि मुझे मालूम है कि वो बहुत बड़ी वजह है परेशान होने की। यस दीदी, आई कैन अंडरस्टैंड। जब आप परेशानी का कारण ही भूल जाए तो फिर परेशान होने में मजा ही क्या है। हाँ, देखो ना, अब तुम अपने को ही देख लो, तुम्हारे पास कितनी बड़ी वजह है परेशान होने की, है ना? कल कॉलेज में तुम्हारा सबमिशन है। हाँ, वो तो है। और एक मैं हुआ भागल, जो परेशान होना चाहती हूँ, जिसके पास परेशान होने की कितनी अच्छी एक वजह, लेकिन आग लगे इस भूलने की बीमारी को। मुझसे मेरे परेशान होने का सुख भी छीन लिया मुई ने। डोंट लाफ। नहीं, बिल्कुल नहीं, हंस कर रहे हैं हम लोग। अरे अच्छा खासा तो लग रहा है। मुझे आपकी कॉम्प्लीमेंट्स की कोई जरूरत नहीं है। जल्दी से मेरी ड्रेस देखिए और मुझे छुट्टी दीजिए। थोड़ा सा चल के दिखा दो। चल के? हाँ, तो क्या हो गया? वो नहीं चलती है, वो क्या कहते हैं उन्हें, मॉडल्स। वो क्या कहते हैं
बार चल के दिखाऊंगा पायल। हाँ। ध्यान से देखना। सब चलता है इजी। क्या इसे हुआ? चाल कहते हैं। ठीक किसे कहते हैं चाल? ऐसा लग रहा है जैसे रामलीला का हनुमान जा रहा है। पायल पायल, मुझे तो लगता है ये शायद मेरी वजह से शर्मा रहा है। हाँ मुझे भी लग रहा है। हाँ तो ठीक है, मैं अंदर ही जाती हूँ। Now you relax बेटा। आई एम वेरी मच रिलैक्स्ड। कहाँ यार, तुम तो इतने टेंस लग रहे हो। देखो ओके ओके ओके, अब मुझे ये बताओ कि ये ड्रेस कैसा है? ठीक ही है। ठीक ही है क्या मतलब? सो है। बातें तुम बहुत बड़ी बड़ी करती है पायल। टेक्सचर, कलर कॉम्बिनेशन, न जाने ये न जाने वो, और ये है ये फटा हुआ। पुष्पा जी, अरे आंटी आप अंदर कैसे आ गए आंटी? दरवाजे से खुला था ना। पर विकी तुम ये कपड़े लड़कियों के प्लीज। अरे ये तो विक्की बाबा है। इसका ये ड्रेस पायल ने डिजाइन किया है। कम ऑन विकी, अब तुम ऐसे सोफे में बैठोगे तो ये ड्रेस खराब हो जाएगी। मैं आग लगा दूंगा इस ड्रेस को। इस ड्रेस में गुस्सा होते हुए बहुत हैंडसम दिखते हो। पायल इतनी जोर से क्यों बोल रहे हो? हम तो ऐसे ही बोलते हैं। अरे पुष्पा जी चलिए ना, मीटिंग में देर हो रही है। मुझे मेरी परेशानी की वजह याद आ गई। सच्ची बता दो, अब जल्दी से बता दीजिए नहीं तो फिर से भूल जाएंगी। नहीं, मैं जाके जल्दी से अपनी सफेद वाली साड़ी ले आती हूँ, क्योंकि वही तो वजह है मेरी परेशानी की। मैं भी आई। मैं तो उतार देता हूँ सड़िया सी ड्रेस को। तुमने सड़िया किसको बोला? तुम्हारी ड्रेस को। चलो देर हो रही है। चलो वो तो अच्छा हुआ कि तुमने मीटिंग का जिक्र कर दिया, मुझे याद तो आ गया अपनी साड़ी के बारे में। अच्छा वेट, हम लोग तो जा रहे हैं सोसाइटी की मीटिंग में। ओके बाय बाय। बाय आंटी। बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है पायल। तुम्हें है? हाँ है। ऐसे होते हैं क्या मैनर्स से बात करने वाले लोग? तो कैसे होते मैनर्स से बात करने वाले लोग? तशरीफ रखिए जनाब अली। थैंक यू, शुक्रिया जनाब। अब तो मीटिंग में काफ़ी चीज़ें डिस्कस करनी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये पुष्पा जी की एप्लीकेशन। हाँ पुष्पा जी, आप शुरू कीजिए। क्या प्रॉब्लम है आपकी? जी मेरी प्रॉब्लम तो ये है कि ये कक्कड़ साहब का बच्चा। मेरा बच्चा? माय सन? हाँ कक्कड़ साहब, योर सन। कमाल है, वो तो सिर्फ 2 साल का है। अब सोसाइटी की मीटिंग में उस पर भी बहस होगी। कक्कड़ साहब आप जरा बैठ जाइए, आप सुनिए तो सही वो क्या कह रही हैं। हाँ पुष्पा जी। कहना क्या है, ये कक्कड़ साहब का लड़का बैल्कनी में खड़े खड़े ही वन करता है। वन करता है? हाँ मतलब खड़े खड़े ही ग्रिल के बाहर पर करता क्या है? सुसु। आप कहना क्या चाहती हैं? इनके लड़के का पेशाब हमारे कपड़ों पर गिरता है। मतलब? अरे यार मतलब ये कि पुष्पा जी के बाहर जो कपड़े सूखते रहते हैं उन पे आपका लड़का पेशाब कर देता है। डेली। और लो, डेली कर देता है। तुम मुझ पर एलिगेशन लगा रहे हो अंसारी। बेटर यू कॉल मी चेयरमैन। चुप 3 वोट से चेयरमैन क्या बन गया? अपने आप को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर समझने लगा है। ये तुम नहीं, तुम्हारी हार बोल रही है। कौन सी हार? मुझसे जो टकराने की कोशिश की थी इलेक्शन में, भूल गए हैं? ओह, तो आप कॉलेज इलेक्शंस की बात कर रहे हैं? प्रिसाइसली, मैं कॉलेज इलेक्शन की ही बात कर रहा हूँ। किसी एमएलए या किसी एमपी के इलेक्शन में तो भिड़े नहीं थे हम कभी। कॉलेज के प्रेसिडेंट का इलेक्शन तो जीत नहीं पाए, एमएलए या एमपी का इलेक्शन लड़ने चले। वैसे हार आप भी गई थी मैडम। लेकिन मैंने अपनी हार को बहुत सपोर्टिंग वे में एक्सेप्ट किया था। अच्छा? जी हाँ, लेकिन आपका क्या हुआ? हार तो आप भी गए थे। तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हाँ, अगर तुम मेरे सामने न खड़ी होती तो मैं उस राजन के बच्चे को धूल चटा देता। और अगर यही बात मैं कहूँ तो? अब ये अड़ने वाली बात हो गई पायल। अच्छा, तो मैं अड़ियल हूँ? तुम अड़ियल नहीं हो तो पुष्पा जी की बात का क्या जवाब है तुम्हारे पास? फैसला सवाल जवाब से नहीं, सबूत से होता है। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि इनके कपड़ों पर मेरा ही लड़का सुसु करता है? इनके ऊपर जितने भी फ्लैट्स हैं उनमें सिर्फ तुम्हारे यहाँ है 2 साल का लड़का। कोठारी की 4 साल की लड़की नहीं है क्या? हाँ है, वो लड़की है। तो वो लड़की ऐसे नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? अरे कह दिया ना भाई, नहीं कर सकती। कौन कहता है नहीं कर सकती? लड़की सब कुछ कर सकती है, बल्कि लड़कों से ज्यादा बेहतर कर सकती है। हाँ, इलेक्शन में गर्ल्स हॉस्टल की दीवारों से मेरे पोस्टर्स फड़वा कर तो मैं प्रूव कर ही दिया था। क्या प्रूफ कर दिया था? यही कि घटिया काम लड़कियां लड़कों से बेटर कर सकती हैं। जरूर करेंगी, अगर लड़के उनके साथ घटिया हरकत करेंगे तो। क्या घटिया हरकत की थी मैंने? घटिया? तुमने तो घटिया नहीं, नीच हरकत की थी एकदम। किसने की थी? तुमने। अरे तुम बेनवाद कुछ भी पहले जा रही हो। What do you mean by पहले जा रही हो? मेरे सारे पोस्टर्स पर मेरी फोटो पर बड़ी बड़ी मूछें लगा देना क्या था? नीच हरकत नहीं थी, कमीनी हरकत थी, कमीनी। भाई कमीनी हरकत तो तब होती जब कोई मैच्योर पर्सन ऐसा करता।
लेकिन मुझे तो हमारी बिल्डिंग में ऐसा कोई शख्स दिखाई नहीं देता सिवाय आपके साहबजादे के। अरे तुम में दम हो तो तुम खरीद लो ना इंपोर्टेड कार। 14 लाख की गाड़ी क्या खरीद ली? सबके सीने में सांप लौट रहे हैं। अरे हम खानदानी लोग हैं, खानदानी। हमारे यहाँ पैदा होते ही माँ बच्चे को दूध बाद में पिलाती है। पहले ये सिखाती है कि बेटा सुसु यहाँ नहीं वहां करो। इसे कहते हैं पॉटी ट्रेनिंग। भाई यहाँ बात तुम्हारे आला खानदान की या तुम्हारी इंपोर्टेड कार की नहीं हो रही है, बल्कि पुष्पा जी के कपड़े भीगने की हो रही है ना। बताइए क्या सबूत है आपके पास? बताती हूँ। ये देखिए, देखिए। अरे राम 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 राम, पूरे व्हाइट साड़ी का सत्यानाश करके रख दिया। मुझे तो नहीं लगता कि ये पेशाब का निशान है। फिर सूंघ के देख लो ना। अरे जब फैसला सोसाइटी मीटिंग में होना है तो मैं क्यों सूंघूं? तो फिर कौन सूंघेगा? चेयरमैन सूंघेगा। चेयरमैन? अरे चेयरमैन क्यों सूंघेगा भाई? चेयरमैन तो मान रहे ना कि ये दाग उसी चीज का है। मुझे तो लफ्ज बोलने में शर्म आ रही है। आफ्टर ऑल लेडीज भी बैठी हैं यहाँ। अच्छा बेटा, जब खुद के सूंघने की बारी आई तो तुम्हें लेडीज नजर आने लगी, क्यों? अरे भाई आफ्टर ऑल डिसाइड तो तुम्ही को करना है ना कि ये दाग किस चीज का है। वाह वाह वाह, खुद चेयरमैन बनते फिरो और मैं लोगों का ये सब सूंघता फिरूं। अरे तो क्या हुआ, आखिर आपके ही बच्चे का तो है, सूंघ लो। अरे रहने दो, इतनी सी बात पर इतना बड़ा हंगामा कर दिया। अरे रहने कैसे दे? लाइए साड़ी लाइए। अरे! आज तो मैं अंसारी को ये साड़ी सूंघा कर ही छोड़ूंगा। तुम मुझे सेकंड कर लो। हाँ यही समझ लो। देखा देखा अंकल, ये आप सबके सामने मुझे मारने की धमकी दे रहा है। मैंने तुझे मारने की धमकी नहीं दी है और सरेआम झूठ भी बोल रहा है। आप कुछ बोलते क्यों नहीं अंकल? एक मिनट देख, अंसारी में क्या हो गया? पहले अंकल ये बताएंगे कि कक्कड़ ने मुझे मारने की धमकी दी थी कि नहीं? मेरे ख्याल में कक्कड़ ने साफ साफ मारने के लिए तो नहीं कहा था। अच्छा, बस सच बोलना अंकल। आपको आपके सारे नाती पोतों की कसम है। और हाँ, इस चक्कर में मत रहना कि इस करोड़पति कंजूस से आपको कुछ फायदा हो जाएगा। कोई मेरी भी तो आप चुप रहिए पुष्पा जी, आज सबसे पहले ये फैसला हो ही जाए। अरे बोलो ना यार अंकल। अरे देखा कैसे टुच्चे आदमी को आपने चेयरमैन चुना है। अच्छा तू टुच्चा है? तेरा पॉटी ट्रेनिंग देने वाला खानदान टुच्चा, तेरी इंपोर्टेड गाड़ी टुच्ची। और यार अंकल के बच्चे कुछ बोलते क्यों नहीं? सारे नाती पोतों की कसम दिलाई फिर भी। इसीलिए थोड़ा घबरा रहा हूँ अंसारी साहब कि मेरे ख्याल से अगर हम अपने बाल बच्चों को यहाँ ना घसीटें तो अच्छा अरे पर मैं तो अपनी शिकायत वापस ले रही हूँ ना। पुष्पा जी, हम यहाँ कोई उल्लू के पट्टे नहीं है जो आधा घंटे से सारे सूंघने पे बहस किए जा रहे हैं। मामला बहुत पेचीदा हो चुका है और अब आप अपनी शिकायत वापस नहीं ले सकती। हाँ नहीं पुष्पा जी, आप अपनी शिकायत वापस ले लीजिए। देखता हूँ ये क्या कर लेता है। अरे मैंने तो बहुत देर पहले अपनी शिकायत वापस ले ली थी। काफी देर पहले वापस ले ली थी? किससे वापस ले ली थी? किससे वापस ले ली थी? हाँ? अरे ले ली थी किसी से भी, पर मैंने अपनी शिकायत वापस ले ली। कक्कड़, तेरा कैरेक्टर तो अब खुल के सामने आ रहा है। मीटिंग में सच्चाई साबित नहीं कर पा रहा है तो पुष्पा जी को शिकायत वापस लेने पे उकसा रहा है। You spineless creature, catch you! तुमने मुझे स्पाइनलेस फीचर कहा? हाँ। तुमने मुझे कल्चुअल कहा? हाँ हाँ कहा, 100 बार कहूंगी। एक बार और कहकर दिखा दो पायल। तुम क्या कर लोगे? झापड़ मारूंगी, तुम्हारी सारी बत्तीसी बाहर आ जाएगी। तुम झापड़ मारोगे? हाँ। मुझे? हाँ। मैं तुझे जिंदा ही नहीं छोड़ूंगी। सब चलता है इजी। सब ठीक है ना? जी जी सब ठीक है, सब ठीक है। अच्छा तो मैं चलता हूँ। नहीं अंकल, कुछ ठीक नहीं है। इतनी जोर से क्वेश्चन आप बोल रहे हो, आप कह रहे हैं सब ठीक है। लड़की कह रही है ना कि सब ठीक है। ठीक कहने से क्या होता है? तो फिर किसके कहने से होता है? आपके कहने से होता है। नो, आई एम एन आउटसाइडर। अरे तो फिर अंदर आए क्यों थे मिस्टर आउटसाइडर? मैं सिर्फ ये पता करने आया था कि सब ठीक है ना। अंकल कुछ ठीक नहीं। अंकल प्लीज अंदर आइए। अंकल ये मुझे पागल कर देगी। आप ही फैसला कीजिए, नहीं तो ये मार मार के अधमरा कर देगी। अंकल अरे हाँ अंकल, आप तो जज भी रह चुके हैं। हाँ अंकल, ये तो और भी अच्छा है। आप ही हमारा फैसला कीजिए और इससे अटेम्प्ट टू मर्डर में 25 साल की सजा सुनाइए। कानून को अपने हाथ में मत लो, मेरे ही हाथ में रहने दो। वेरी गुड अंकल। अब आप ऐसा कीजिए, इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्ज में 25 साल की जेल कर दीजिए। एक चीज बताइए, ये आप लोग 25 साल में इतना इंटरेस्टेड क्यों है? Why only in 25 years? मैं बताऊं अंकल? वेट, पहले मैं बैठ जाऊं फिर बताना। चलो चलो, नहीं खड़े होकर। 25 साल की सजा इसलिए अंकल कि जब ये 25 साल बाद जेल से बाहर आए पोटली लेकर, तो रिक्शे वाला इसके पास आए और बोले, कहिए माता जी कहाँ जाएंगी? वो रिक्शे वाला पता है कौन होगा? कौन? इसका बेटा। गुड, वेरी गुड, वेरी एंटरटेनिंग केस। चलो झगड़ा शुरू करो। कम ऑन बका। क्यों? तभी तो अदालत ठीक से फैसला सुना पाएगी। चलो, लेकिन पहले अदालत पाने
पानी पिएगी। अदालत अदालत कहाँ है? मैं हूं ना अदालत, और पानी पीऊंगी। पानी पीऊंगी? अंकल, कपड़े मैंने लड़कियों के पहन रखे हैं और जेंडर आपका चेंज हो रहा है? अरे नहीं, घबराओ नहीं। अभी मैं अदालत की हैसियत से नहीं हंस रही थी, बल्कि एस श्रीवास्तव हंस रहा था। नहीं समझे? मतलब ये कि अभी मैं एस श्रीवास्तव पानी पीऊंगा और एस अदालत पानी पीऊंगी। लेकिन अंकल, ये आपका जेंडर इतनी जल्दी जल्दी कैसे चेंज हो जाता है? आयरनी, यही तो है आयरनी। जैसे ही जज कोर्ट रूम में घुसता है, वो घुसती हो जाता है। गुस्ती हो जाता है? डोंट वेस्ट माय टाइम। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। चलो तुम जाओ जाओ, अदालत के लिए पानी लेकर आओ। अदालत पानी पिएगी। विकी, ये दरवाजा पूरी तरह से खोल दो। लेकिन अंकल, मैं तो उल्टा ये सोच रहा था दरवाजा बंद कर दूं पूरी तरीके से। पागल हो गए हो क्या? नहीं तो। थोड़ी देर के बाद हो जाओगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन? कम ऑक्सीजन से आदमी पागल हो जाता है। तुम्हें ज्यादा जरूरत है। खोलो खोलो खोलो। पानी। थैंक यू। अंकल, आप मेरी कंडीशन तो देखिए। 5 मिनट पहले ही देख चुका हूं। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अब ये बताओ कि तुम दोनों में झगड़ा कैसे शुरू हुआ? अंकल, इसने मुझे कहा कि मैं तुझे ऐसा थप्पड़ दूंगा कि तेरी बत्ती सी बाहर आ जाएगी। एक मिनट अंकल, एक मिनट। अंकल, आप जब अंदर आए थे तो आपने देखा था कि किस तरीके से उठा के मेरे पे क्वेश्चन मार रही थी। लेकिन पहले ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। एक काम करो विकी, तुम इसके मुंह पर झापड़ मारकर इसकी बत्ती सी तोड़ने की कोशिश करो। थैंक यू अंकल। नहीं नहीं, तुम कुशन से अपना बचाव करो। लेकिन कुछ नहीं, जो मैं कह रही हूँ वो करो। कह रही हूँ? मेरा मतलब जो अदालत कह रही है वैसा ही करो। कम ऑन। अच्छा, कम ऑन। चलो। गुड। सुन, लेकिन तुम अपने मुंह पर झापड़ लगने मत देना। नहीं, मैं नहीं लगने दूंगी। चलो मारो मारो मारो। तूने मुझे झापड़ मारने की कोशिश की, अब तो तेरा बाप भी मुझे तुझे ये साड़ी सुंघाने से नहीं रोक सकता। अरे सूंघ साड़ी। कैसे नहीं सूंघेगा? बड़ा चेयरमैन बना फिरता है। साड़ी सूंघ, नहीं सूंघ। अरे इधर से अपनी शिकायत वापस ले ली है। सुनो, अरे भाई, मैंने अपनी शिकायत वापस की। मेरी शिकायत को मारो गोली। मेरी साड़ी मुझे वापस कर दो, नहीं तो फट जाएगी। कितना मजा आता नहीं? यहाँ सब डबल हो रही है। आप भी मिसेस श्रीवास्तव। अरे अरे, सोसाइटी की मीटिंग इसके बिना कैसे हो सकती है भला? लेकिन गफर साहब ने तो रंग जमा दिया। अरे भाई, 4 तो नहीं बज गए? क्यों? अब इनको दवा देने का टाइम है ना, इसलिए। किसको? श्रीवास्तव साहब को? हाँ। लेकिन वो तो अब ठीक हो गए। नहीं, वैसे तो ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा है कि इनको टाइम पे दवा देते रहना, वरना इनका दिमाग फिर से बिगड़ सकता है। पहले जैसा? नहीं, उतना नहीं। हाँ। लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा है कि अगर टाइम पे दवा नहीं दी तो ये टेरेस पे चले जाते हैं। टेरेस पे चलते हैं। टेरेस पे क्यों? ऑक्सीजन है ना यहाँ। कम है। पूरा दरवाजा खुला हुआ है अंकल। हाँ, लेकिन फिर भी कम है। क्यों? वो केस इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अंकल, कहाँ कॉम्प्लिकेटेड हो गया केस? अच्छी खासी बहस चल रही थी। पर इन कपड़ों में कैसे? क्या फाड़ दूंगा मैं ये सब? फाड़ना नहीं। क्यों? नंगे हो जाओगे। चेयरमैन साहब, ये साड़ी तो आपको सूंघनी पड़ेगी। प्लीज मेरी सॉरी बचा लो, फाड़ देंगे ये लोग। नहीं सूंघूंगा मैं। सूंघ ले, कोई नहीं देख रहा, सूंघ लेना। नहीं सूंघूंगा मैं ना बच्ची। ये ऊंचा करने ऊपर से पड़ना ठीक नहीं होगा। लेकिन तो साड़ी फट जाएगी। तो फाड़ के तो देख, मैं तेरे सारे कपड़े फाड़ दूंगी। हाँ। मेरी बात मान ले, देख लो तो कैसे नहीं सूंघता। नहीं सूंघूंगा मैं। नहीं सूंघूंगा। अरे पर मैंने तो अपनी शिकायत वापस ले ली थी ना भाई। पुष्पा जी, गजब हो गया। क्या हुआ? वो घर में नहीं है। कौन? श्रीवास्तव साहब नहीं है। तो पुष्पा बहन जी क्या चले गए होंगे? वहाँ तो ताला लगा हुआ है। तो फिर विक्की और पायल कहाँ गए? मैंने कहा था ना आपसे, 4 बजते ही बता देना। ओ चारों यहाँ पर इतनी सीरियसली मीटिंग चल रही है और फिर तुमने तो कहा था कि वो बिल्कुल ठीक हो गए। ओहो, रोने की क्या बात है? अभी मिल जाएंगे। सुनो सब लोग, बंद करो ये नाटक। यहाँ बिल्डिंग में इमरजेंसी प्रॉब्लम पैदा हो गई है। वो तीनों गए कहाँ होंगे? साड़ी सूंघ। 1 2 1 2 1 2 1 and 2 and 1 and 2 and 1 and 2 chain 1 2 1 2 1 and 2 and 1 and 2 and 1 and 2 and 1 2 1 2 करो 1 2 1 2 1
एक्सरसाइज करवा रहे हैं आप? It's too much, uncle. Shut up, don't talk, just do it, it's aerobics, do it. 1. कहाँ था ना? ऊपर ही होंगे, टेरेस पर। 4 बजे वाली दवा नहीं दी ना? चलो चलो फिर। हाँ चलो क्या हुआ? क्या हुआ? अरे धीरे धीरे चलो, उनको पता नहीं चलना चाहिए कि हम उन्हें ढूंढने आ रहे हैं। धीरे धीरे चलो, आ जाओ। हाँ, कहीं ऊपर से कूद गए या किसी को धक्का दे दिया तो? कहीं काम से? कौन? अरे विक्की और पायल। धीरे धीरे चलो। 1, 2 and 1 and 2 and Uncle. back up 1, 2. बस 1. बहुत ऑक्सीजन ले ली, अंकल प्लीज। सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ अंकल, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। देखा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना? हाँ अंकल, अब तो झगड़ा नहीं करोगे, जिंदगी में कभी नहीं कभी करेंगे, मार पिटाई तो नहीं करोगे, कभी नहीं। कभी नहीं करना। कभी ऐसा मन करे तो टेरेस पे आ जाना ऑक्सीजन लेने, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। मैंने तुम लोगों की इतनी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, फिर भी वो मुझे पागल समझती है। कौन, आंटी? आपका दिमाग चुप। क्या तुम क्या समझती हो? अंकल पागल है? वो समझती है। कौन, आंटी? अरे आंटी क्या, इस वक्त तो शादी के बाद हर औरत अपने पति के बारे में यही समझती है। ये ऐसे क्यों हंस रहे हैं? अरे अपनी अपनी स्टाइल होती है हंसने की, नहीं अंकल? लेकिन मेरे हंसने की 2 स्टाइलें हैं। हाँ, एक तो वो नॉर्मल वाली और दूसरी ये अप वाली। अगर दवा ना लूं तो फिर भी मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मुझसे कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। अब देखो, हुई कोई गड़बड़? अरे कहाँ जा रहे हो? श्रीवास्तव जी, सब गड़बड़ हो रही है। गड़बड़? हाँ, सब गड़बड़। अब सब ठीक है।